कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की तलावत 2 शमूएल उसका 15वां बाब, उसकी 13वीं, 14वीं और 30वीं आयत, और फिर 16वें बाब की 5वीं से 13वीं आयत तक। तब दाऊद के पास एक मुखबर ने आकर कहा कि इस्राएल के आदमियों के दिल अबशालोम की तरफ माइल हो गए हैं। तो दाऊद ने अपने सब दरबारियों से जो उसके साथ यरूशलेम में थे कहा, उठो भाग चले, क्योंकि अबशालोम से हमें बचाव की जगह ना होगी। चलने में जल्दी करो ताकि वो आकर हमें नागहां ना पकड़े और हम पर आफत लाए और शहर को तलवार की धार से गारत करे। और दाऊद जैतून की चढ़ाई पर चढ़ा और चढ़ता हुआ रोता था और अपना सर ढांपे हुए था और नंगे पांव था, और सब लोग जो उसके साथ थे हर एक अपना सर ढांपे हुए था और चढ़ते हुए रोते जाते थे। और जब दाऊद बादशाह यरूम में पहुंचा तो देखो एक आदमी वहां से निकला जो शाऊल के खानदान से था और उसका नाम शमी बिन जिरा था, और वो चलता हुआ लानत करता जाता था और उसने दाऊद पर और दाऊद बादशाह के तमाम मुलाजमीन पर पत्थर फेंके। उस वक्त सब लोग और तमाम बहादुर बादशाह के दाएं बाएं थे, और शमी लानत करता हुआ कहता था, निकल जा ए खूनी, ए खबीस, क्योंकि खुदावंद ने शाऊल के घराने के सारे खून को जिसकी जगह तू बादशाह हुआ तुझ पर फेर दिया, और तेरी सल्तनत तेरे बेटे अबशालोम को दे दी, और देख तू अपनी बदी में गिरफ्तार है, इसीलिए कि तू खूनी है। तब अबीशाई बिन सूर्या ने बादशाह से कहा कि ये मरा हुआ कुत्ता क्यों मेरे आका बादशाह पर लानत करे। मुझे इजाज़त दे कि मैं पार जाकर उसका सर काट डालूं। बादशाह ने कहा, ए बनी सूर्या, मुझे और तुम्हें क्या, उसे लानत करने दो, क्योंकि खुदावंद ने कहा है कि दाऊद पर लानत करे। बस कौन कहेगा कि तू ऐसा क्यों करता है। और दाऊद ने अबीशाई और अपने सब दरबारियों से कहा कि देखो, मेरा बेटा जो मेरी सुल्ब से पैदा हुआ मेरी जान का ख़्वाह है, तो बिन्यामीन इसी वक्त क्या ना करेगा। उसे लानत करने दो, क्योंकि खुदावंद ने उसे हुक्म दिया है। शायद कि खुदावंद मेरी जिल्लत पर नज़र करे और आज के दिन की लानत के बायस मुझे नेकी की जज़ा दे। और दाऊद और उसके आदमी राह में चले जाते थे, और शमी उसके मुकाबिल पहाड़ के किनारे पर चलता था, और वो चलता हुआ लानत करता और उस पर पत्थर फेंकता और खाक उड़ाता था। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन।